ये उनकी ये पोल खोलता है कि राष्ट्रवाद को लेकर उनके विचार क्या है और कितने खोखले किस्म के उनके राष्ट्रवाद के विचार हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि दरअसल वो देशद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि ये अधिकार मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को देता हूं कि वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते रहे। लेकिन हकीकत क्या है कि जब इस तस्वीर को पहलगाम में वो मां बहनें देखेंगी जिनका सिंदूर उजाड़ा गया, और जब भारत के जांबाज सैनिकों ने जब पहलगाम का बदला लेने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तब वो ये देख के हतप्रभ रह रहे कि दरअसल ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई चीन के खिलाफ भी थी। और इस बात की तस्दीक भारत सरकार करे या न करे, लेकिन भारत के जो जो सैनिक अधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक सीमा पर हम दो शत्रुओं से लड़ रहे थे। ये एक भारत के उच्च अधिकारी का बयान है। और उसके बाद, जबकि अभी भी भारत सरकार का यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी युद्ध अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यह कि युद्ध अभी जारी है। वैसे में बीजेपी और आरएसएस के लोग अपने दफ्तर में बैठा के चीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोगों को चाय समोसा खिला रहे होंगे, उनको कॉफी चाय पिला रहे होंगे, उनकी मिजाज पुरसी कर रहे होंगे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर यही काम किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने किया होता, किसी विपक्षी पार्टी के किसी गठबंधन ने किया होता, अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में गए होते इसी वक्त, तब बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती? तब भारत सरकार क्या कहती? और 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 तब बीजेपी के लोग क्या कहते? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, जिसे कहते हैं ना कि जबरदस्त तरीके से उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए चीन से और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से उनके रिश्तों को लेकर बार बार उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते रहे कि क्या डील है उनके साथ, ये बार बार सवाल पूछते रहे। अब वो काम कर रहे हैं, तो किस किस तरीके से इस मीटिंग को कहा जाए, क्या उसकी संज्ञा दी जाए? तो ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी विचारधारा के प्रति भी पूरी तरीके से समर्पित नहीं है। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दरअसल वो खुद लोग भी ना तो अपने राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं, ना ही अपने हिंदुत्व पे यकीन करते हैं।